तुमने कभी नोटिस किया है कि मार्केट में लॉस होने के बाद तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? तुम चार्ट खोलते हो, कैंडल्स को घूरते हो, इंडिकेटर्स बदलते हो और अंदर ही अंदर एक आवाज कहती है, आज मार्केट गलत है, मैं नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? मैं तुम्हें एक अजीब सा सच बताने वाला हूं। जिस दिन मुझे लगा कि मैं मार्केट को हरा सकता हूं, उसी दिन से मार्केट ने मुझे हराना शुरू कर दिया। और जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मार्केट से लड़ना ही सबसे बड़ी गलती है, उसी दिन से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। ये गेम चार्ट्स का नहीं है, ये गेम माइंडसेट का है। ये गेम प्रेडिक्शन का नहीं है, ये गेम एक्सेप्टेंस का है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? 90% ट्रेडर्स को ये बात कभी समझ ही नहीं आती, इसलिए वो सालों तक एक ही गलती रिपीट करते रहते हैं, मार्केट से लड़ना। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो पर्सपेक्टिव देने वाला हूं जो मैंने अपने सबसे पेनफुल लॉसेस के बाद सीखा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्यों हर बार जब तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तुम एक्चुअली खुद का कंट्रोल खो देते हो। अगर तुम सच में विनिंग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो तुम्हें स्ट्रैटेजी नहीं, सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट से लड़ना बंद करना ही जीत की शुरुआत है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे समझने में मुझे सालों लग गए, और अगर तुमने इसे जल्दी समझ लिया तो तुम्हारा बहुत समय, पैसा और एनर्जी बच सकती है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास था कि मार्केट को हराया जा सकता है। मुझे लगता था कि अगर मैं इनफ चार्ट्स देख लूं, इनफ इंडिकेटर्स यूज कर लूं, अगर मैं परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ लूं, तो मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। हर बार जब मैं ट्रेड लेता था, मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा, और अगर वो ट्रेड लॉस में जाता था तो मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया है। मैं स्क्रीन के सामने बैठकर कैंडल्स को घूरता रहता था, जैसे कि मैं उसे फोर्स कर सकता हूं कि वो मेरी डायरेक्शन में मूव करे। मैं बार बार अपनी एनालिसिस को जस्टिफाई करता था, ये लेवल स्ट्रांग है, ये ब्रेकआउट सही है, अब रिवर्सल आएगा। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं लड़ाई कर रहा था। हर लॉस के बाद मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था। मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था ताकि जल्दी से अपना लॉस रिकवर कर सकूं। मैं रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता था, क्योंकि उस समय मेरा गोल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना होता था। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम मार्केट से लड़ रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ही इमोशन से हार रहे होते हो। फियर तुम्हें जल्दी एग्जिट करवा देता है, ग्रीड तुम्हें ज्यादा देर तक होल्ड करवाता है, और फ्रस्ट्रेशन तुम्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। मार्केट बस मूव कर रहा होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा होता है। मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या सच में मार्केट मेरे खिलाफ है? और जब मैंने ऑनेस्टली इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि मार्केट को तो पता भी नहीं कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मार्केट कोई इंसान नहीं है जिसके साथ तुम लड़ सको, ये कोई ओपोनेंट नहीं है जिसे तुम हरा सको। ये एक न्यूट्रल सिस्टम है जहां हर मोमेंट में हजारों लोगों के डिसीजंस एक साथ रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर मोमेंट को पर्सनल बना लेते हो। अगर प्राइस तुम्हारे खिलाफ जाता है तो तुम उसे चैलेंज समझ लेते हो। अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में जाता है तो तुम खुद को जीनियस समझने लगते हो। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि तुम रियलिटी को नहीं, अपने बिलीफ को ट्रेड कर रहे होते हो। विनिंग ट्रेडर क्या करता है? वो मार्केट को एक्सेप्ट करता है, फाइट नहीं करता। वो समझता है कि उसका काम मार्केट को चेंज करना नहीं है, बल्कि खुद को उसके हिसाब से अडेप्ट करना है। जब मैंने ये समझा तब पहली बार मुझे क्लैरिटी मिली। मैंने खुद से कहा, मुझे सही होने की जरूरत नहीं है, मुझे कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। और जैसे ही मैंने ये माइंडसेट अपनाया, मेरे डिसीजंस बदलने लगे। मैंने हर ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू किया, न कि एक बैटल की तरह। अब मैं मार्केट से प्रूव करने की कोशिश नहीं करता था कि मैं सही हूं। मैं बस ये देखता था कि क्या मेरा सेटअप वैलिड है, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है, और क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं। और सच बताऊं, ये शिफ्ट आसान नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दिमाग नेचुरली कंट्रोल चाहता है। उसे अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, वो हर चीज को प्रिडिक्ट करना चाहता है। लेकिन मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जितना ज्यादा तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम लूज करोगे, और जितना ज्यादा तुम एक्सेप्ट करना सीखोगे, उतना ही ज्यादा तुम ग्रो करोगे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो फिर एक विनिंग ट्रेडर एग्जैक्टली क्या कंट्रोल करता है जिससे वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाता है? मैं तुम्हें उस फेज में लेकर चलता हूं जहां मेरी सबसे बड़ी गलती हुई, और शायद वही गलती आज तुम भी कर रहे हो। जब मुझे ये समझ आया कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब भी मेरे अंदर एक और इल्यूजन बचा हुआ था, कंट्रोल का इल्यूजन। मुझे लगता था कि अगर मैं थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लूं, तो मैं अपने लॉसेस को अवॉइड कर सकता हूं। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं हर ट्रेड लेने से पहले खुद से कहता था, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता।
और जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, मेरा पूरा फोकस बदल जाता था। मैं लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे अवॉइड करने की कोशिश करता था। मैं स्टॉप लॉस हटाता था। मैं सोचता था कि मार्केट वापस मेरी तरफ आएगा। मैं अपने एनालिसिस को बार बार जस्टिफाई करता था ताकि मुझे लगे कि मैं अभी भी सही हूं। लेकिन सच क्या था? मैं रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने बिलीफ को बचाने की कोशिश कर रहा था। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर लूज करना शुरू करता है, क्योंकि जब तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते तब तुम उसे बड़ा बना देते हो। मैंने कई बार ऐसा किया, छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मानना नहीं चाहता था कि मैं गलत हूं। और हर बार ये सिर्फ पैसे का लॉस नहीं था, ये मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी लॉस था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्ट कर रहा हूं। मार्केट कुछ करता है और मैं तुरंत इमोशनल रिएक्शन देता हूं। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूं, अगर लॉस होता है तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूं। मतलब मेरा बिहेवियर पूरी तरह मार्केट के कंट्रोल में था। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा बिहेवियर ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम इस गेम को कैसे जीतोगे? यहीं पर मुझे एक बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो सकता है। और विनिंग ट्रेडर इसी चीज को मास्टर करता है। वो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो अपने बिहेवियर को स्ट्रक्चर करता है। उसके पास रूल्स होते हैं, एक डिफाइंड रिस्क होता है, एक क्लियर प्लान होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो हर ट्रेड में रॉन्ग होने के लिए मेंटली रेडी रहता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारा ईगो तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम खुद को गलत मानो। तुम हर बार सही होना चाहते हो, और यही डिजायर तुम्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। मैंने जब अपने ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी एनिमी मार्केट नहीं है, मेरी ओन साइकोलॉजी है। फियर मुझे जल्दी एग्जिट करवा देता था, ग्रीड मुझे ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता था, और होप मुझे लॉस में फंसाए रखती थी। ये तीन चीजें क्वाइटली हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सब कुछ इतना सटली होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कंट्रोल खो चुके हो। तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी इमोशंस तुम्हारे थ्रू डिसीजंस ले रही होती हैं। जब मैंने ये समझा, तब मैंने खुद से एक कमिटमेंट लिया। मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को कंट्रोल करना सीखूंगा। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग में रियल चेंज शुरू हुआ। मैंने लॉसेस को एक्सेप्ट करना शुरू किया, मैंने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू किया। अब मैं हर बार सही होने की कोशिश नहीं करता था, मैं बस डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश करता था। और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगी। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है, तब तुम्हारी इमोशंस और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो अब असली सवाल ये है, अगर इमोशंस इतनी पावरफुल हैं और हर बार डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो एक विनिंग ट्रेडर प्रैक्टिकली क्या करता है जिससे वो इन इमोशंस के बावजूद डिसिप्लिन रह पाता है? मैं तुम्हें उस मोड़ पर लेकर आता हूं जहां मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल गई। और सच कहूं तो यहीं से मेरी ट्रेडिंग ने पहली बार स्टेबिलिटी महसूस की। मैंने काफी समय तक ये मान लिया था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या इमोशंस हैं, फियर, ग्रीड, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जितना मैं इन इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, उतना ही ये और स्ट्रांग हो जाते थे। फिर मैंने खुद से एक अलग तरह का सवाल पूछा, क्या प्रॉब्लम इमोशंस है या प्रॉब्लम वो मीनिंग है जो मैं मार्केट को दे रहा हूं? यहीं से चीजें साफ होने लगीं। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूं, मैं सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं देख रहा होता, मैं उसके साथ एक कहानी जोड़ देता हूं। अगर प्राइस मेरे फेवर में जाता है तो मैं सोचता हूं, देखा, मैं सही था। अगर प्राइस मेरे खिलाफ जाता है तो मैं सोचता हूं, ये गलत मूव है, ये वापस आएगा। मतलब मैं हर मूवमेंट को इंटरप्रेट कर रहा था अपने बिलीफ के हिसाब से। लेकिन रियलिटी क्या है? मार्केट में हर मूवमेंट रैंडम भी हो सकता है और लॉजिकल भी। लेकिन तुम्हारे पास ये गारंटी नहीं है कि अगला टिक क्या होगा। यहीं पर मैंने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझा, प्रोबेबिलिटी। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी 60% एक्यूरेसी देती है, तो भी अगले ट्रेड में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पहले मैं क्या करता था? अगर मुझे 2-3 ट्रेड्स में प्रॉफिट मिल जाता था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। और अगर मुझे लगातार लॉसेस मिलते थे तो मैं डर जाता था। मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। लेकिन दोनों ही केसेस में मैं गलत था,
क्योंकि मैं इंडिविजुअल ट्रेड्स को ओवर महत्व दे रहा था, जबकि मुझे ओवरऑल सीरीज को देखना चाहिए था। विनिंग ट्रेडर क्या करता है? वो हर ट्रेड को एक सिंगल आउटकम की तरह नहीं देखता, वो उसे एक सीरीज का हिस्सा मानता है। मतलब उसका फोकस ये नहीं होता कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, उसका फोकस ये होता है कि क्या मैं अपने एज के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। जब तुम हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देते हो, तब तुम्हारी इमोशंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन जब तुम हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखते हो, तब तुम डिटैच्ड हो जाते हो। मैंने जब ये माइंडसेट अपनाया, तब पहली बार मुझे फ्रीडम महसूस हुई। अब अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता था, तो मैं उसे पर्सनल नहीं लेता था। मैं बस ये चेक करता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए, तो लॉस भी एक्सेप्टेबल था, और अगर मैंने रूल्स ब्रेक किए, तो प्रॉफिट भी गलती थी। ये सोच पूरी तरह गेम बदल देती है, क्योंकि अब तुम आउटकम ड्रिवन नहीं होते, तुम प्रोसेस ड्रिवन हो जाते हो। और मार्केट में सिर्फ वही सर्वाइव करता है जो प्रोसेस पर फोकस करता है। धीरे धीरे मैंने ये भी समझा कि सर्टेनिटी की चाह ही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम प्रिडिक्ट कर सको कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन मार्केट में सर्टेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और जैसे ही तुम सर्टेनिटी को छोड़ देते हो, तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। अब तुम्हें हर टिक पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें हर मूवमेंट को समझाने की जरूरत नहीं होती। तुम बस वेट करते हो, अपने सेटअप का, अपने एज का, और फिर एग्जीक्यूट करते हो। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल गेम से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। लेकिन यहां एक और लेयर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी को समझ लेना आसान है, लेकिन उसे रियल मनी के साथ कंसिस्टेंटली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तुम्हारा पैसा रिस्क में होता है, तब तुम्हारा दिमाग फिर से सर्टेनिटी ढूंढने लगता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर हम जानते हैं कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, तो फिर एक विनिंग ट्रेडर ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल सिस्टम बनाता है जिससे वो हर बार अनसर्टेनिटी के बावजूद डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। अब मैं तुम्हें उस फेज के बारे में बताना चाहता हूं जहां चीजें थियरी से निकलकर रियलिटी में आई, जहां मुझे सिर्फ समझना नहीं बल्कि खुद को बदलना पड़ा। मैंने प्रोबेबिलिटी को समझ लिया था। मुझे पता था कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। मुझे यह भी पता था कि सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी जब मैं रियल ट्रेड लेता था, तो वही पुरानी इमोशंस वापस आ जाती थीं। यहीं पर मुझे एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझ आया। नॉलेज और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। तुम बहुत कुछ जानते हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करते, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने नोटिस किया कि मेरा प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, मेरा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी था। मैं कुछ ट्रेड्स में परफेक्टली डिसिप्लिन रहता था, रूल्स फॉलो करता था, लेकिन जैसे ही 2-3 लॉसेज आते थे, मैं अपने ही सिस्टम को तोड़ देता था। कभी मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देता था, कभी मैं बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता था, कभी मैं सिर्फ इस डर से जल्दी एग्जिट कर जाता था कि कहीं प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। मतलब मेरा बिहेवियर सिचुएशन के हिसाब से बदल रहा था, और यही इनकंसिस्टेंसी मुझे नुकसान पहुंचा रही थी। तब मैंने खुद से एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछा, क्या मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो मुझे हर सिचुएशन में गाइड कर सके? और सच ये था, नहीं। मेरे पास स्ट्रैटेजी थी, लेकिन सिस्टम नहीं था। स्ट्रैटेजी तुम्हें बताती है कि एंट्री कहां लेनी है, लेकिन सिस्टम तुम्हें बताता है कि कब ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, कब एग्जिट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कब कुछ नहीं करना है। यहीं से मैंने अपना पूरा अप्रोच बदल दिया। मैंने अपने लिए क्लियर रूल्स डिफाइन किए। मैंने डिसाइड किया कि हर ट्रेड में मैं कितना रिस्क लूंगा। मैंने अपने सेटअप्स क्लियरली डिफाइन किए। मैंने ये तय किया कि अगर मेरा सेटअप नहीं बनता, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे मार्केट कितना भी मूव क्यों ना कर रहा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपने स्टॉप लॉस को नॉन नेगोशिएबल बना दिया। अब मैं मार्केट के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता था, मैं अपने सिस्टम के हिसाब से एक्ट करता था। और यही वो डिफरेंस है जो एक एवरेज ट्रेडर और एक विनिंग ट्रेडर में होता है। एवरेज ट्रेडर हर मोमेंट में डिसीजन लेता है, विनिंग ट्रेडर पहले से डिसीजंस ले चुका होता है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट मूव करता है, तो विनिंग ट्रेडर कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही डिफाइन कर लिया होता है कि उसे क्या करना है। मैंने एक और चीज समझी, डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है। तुम मोटिवेट होकर डिसिप्लिन नहीं बन सकते, तुम रूल्स फॉलो करके डिसिप्लिन बनते हो। और जब तुम बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करने लगता है। पहले जहां लॉस तुम्हें डिस्टर्ब करता था, अब वो नॉर्मल लगने लगता है। पहले जहां तुम्हें हर मूव में जंप करने की अर्ज होती थी, अब तुम पेशेंटली वेट कर सकते हो। यही वो फेज था जहां मैंने पहली बार कंसिस्टेंसी फील की। प्रॉफिट अचानक से बढ़ नहीं गया था, लेकिन लॉसेस कंट्रोल में आ गए थे।
और वही असली जीत थी, क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ी स्किल है, और जब तुम सर्वाइव करते हो तब तुम्हें ग्रो करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ एक सटल ट्रैप भी है। सिस्टम बना लेना ईजी है, लेकिन उसे हर सिंगल ट्रेड में फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक मोमेंट आता है जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करने लगता है कि इस बार रूल तोड़ना ठीक है, और यही वो मोमेंट होता है जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। तो अब सबसे क्रूशियल सवाल यह है कि जब तुम्हारा खुद का माइंड ही तुम्हें रूल्स तोड़ने के लिए कन्विंस करता है, तो एक विनिंग ट्रेडर अपने सिस्टम पर ट्रस्ट कैसे बनाता है और हर सिचुएशन में उसे फॉलो कैसे करता है। अब मैं तुम्हें उस आखिरी चीज तक लेकर आता हूं जहां पूरी ट्रेडिंग का सार छिपा हुआ है, जहां तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा बिहेवियर एक साथ काम करते हैं। मैंने रूल्स बना लिए थे, मैंने रिस्क डिफाइन कर लिया था, मैंने प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी एक सवाल बचा हुआ था, क्या मैं हर सिचुएशन में अपने सिस्टम पर ट्रस्ट कर सकता हूं? क्योंकि सच ये है, सिस्टम तभी काम करता है जब तुम उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो, और ट्रस्ट तब बनता है जब तुम्हारे पास क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी तब आती है जब तुम्हारे पास रियल एक्सपीरियंस होता है। मैंने अपने सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू नहीं किया, मैंने उसे टेस्ट किया, ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल हुआ। हर ट्रेड के बाद मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए तो मैं सैटिस्फाइड था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, और अगर मैंने रूल्स ब्रेक किए तो मैं खुद को अकाउंटेबल मानता था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में ही क्यों ना हो। यहीं से मेरा फोकस पूरी तरह शिफ्ट हो गया। अब मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं प्रोसेस को परफेक्ट करने में लगा हुआ था। और यही वो माइंडसेट है जो एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि मार्केट में कंसिस्टेंसी पैसे से नहीं आती, कंसिस्टेंसी बिहेवियर से आती है। मैंने ये भी समझा कि ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता, तुम्हें बार बार अपने सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, तुम्हें लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तुम्हें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ये मानने लगता है कि हाँ, ये प्रोसेस काम करता है। जब ये बिलीफ अंदर से बन जाता है, तब तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, और यहीं पर असली फ्रीडम मिलती है। अब तुम मार्केट से नहीं लड़ते, तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। अब तुम हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ अपने एज का इंतजार करते हो। अब तुम हर लॉस से डरते नहीं हो, तुम उसे अपने बिजनेस का हिस्सा मानते हो। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो, तब ट्रेडिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं रहती, ये एक स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, ये जर्नी आसान नहीं है। तुम कई बार फॉल करोगे, तुम कई बार अपने रूल्स तोड़ोगे, तुम कई बार डाउट करोगे कि क्या ये सब काम भी करेगा या नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, विनिंग ट्रेडर कभी परफेक्ट नहीं होता, वो बस कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता रहता है, और यही माइंडसेट तुम्हें आगे लेकर जाता है। अब अगर मैं तुम्हें अपनी जर्नी से कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस देना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा, अपने लिए एक सिंपल और क्लियर सिस्टम बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, क्लैरिटी के पीछे भागो। हर ट्रेड में पहले से डिफाइन करो कि तुम कितना रिस्क लेने वाले हो, और उसे कभी वायलेट मत करो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही तुम्हें गेम में बनाए रखता है। अपने हर ट्रेड को जर्नल करो, ताकि तुम खुद को ऑब्जेक्टिवली देख सको, ना कि इमोशंस के थ्रू। अपने रिजल्ट्स पर नहीं, अपने बिहेवियर पर फोकस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिहेवियर ही रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस डेवलप करो। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन अगर तुम मेंटली रेडी नहीं हो तो तुम उन्हें मिस कर दोगे या गलत तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। इसलिए खुद पर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो, क्योंकि आखिर में विनिंग ट्रेडर वो नहीं है जो मार्केट को हराता है, विनिंग ट्रेडर वो है जो खुद को मास्टर करता है। अब आखिरी बार खुद से एक सवाल पूछो, अगली बार जब तुम ट्रेड लोगे, क्या तुम मार्केट से लड़ने जाओगे या खुद को समझकर एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम के साथ उसे एक्सेप्ट करोगे?